कोई भी दुनिया में स्विंग नहीं करा सकता, नो वन कैन स्विंग दिस बॉल। सो फर्स्ट बेसिक थिंग फॉर स्विंग इज सीम प्रैक्टिस। जैसे सामने खड़ा करके ask someone to stand like this. I used to bowl 500 balls a day, 250 outswing, 250 inswing, and there is no grip to any swing. मतलब हर आदमी का एक्शन के हिसाब से ग्रिप अलग है। सबको अगर आप बोलोगे कि एक ग्रिप से पकड़ने के लिए नहीं है, सबके बराबर स्विंग है। जिसका हाथ दूर से आता है उसको स्ट्रेट सीम विल माइट वर्क, जिसका हाथ पास से आता है फॉर हिम द स्ट्रेट सीम विल गो इन स्विंग, तो थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। So you have to find out what is your best position, best seam position according to your action. उसके लिए you have to practice like this. Ask someone to stand and obviously throw the ball. But you should know कि out swing के लिए this is the position. First slip, not like this, not like this. Straight, upright and first slip. This is the position of out swing. अब ये आपको ऐसे पकड़ के आए, ऐसे पकड़ के आए, ऐसे पकड़ के आए, वो आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट सेम पोजीशन फॉर यू। बट इन द एंड द बॉल शुड गो लाइक दिस फॉर आउट, लाइक दिस यू वोंट थिंक इट माइट थिंक फर्स्ट ओवर बिकॉज न्यू और आफ्टर इट वोंट थिंक। सो द सेम पोजीशन इज दिस, सेम इज इनसाइड, अपराइट एंड इनसाइड, दिस इज इनसाइड पोजीशन। अभी ना यू नीड टू हैव दैट मच कंट्रोल कि मैं पहले यहाँ से फेंक पाऊँ, इतना पास से कि मेरा ऐसे फेंकने तो ऐसे जाए, ऐसे फेंकनी तो ऐसे जाए। मैं भी फेंक के दिखाता हूँ, ऐसे ही फेंकूंगा तो मेरी ऐसे भी जाएगी। दिस मच कंट्रोल यू शुड हैव। व्हेन यू हैव कंट्रोल फ्रॉम दिस मच डिस्टेंस 10 yards, देन यू स्टार्ट बॉलिंग फ्रॉम 20 yards, 1 step, then 3 step, 4 step, then full run। अभी मैं उनको बता दें कि ऐसे पकड़ो, फुल से भाग के फेंको, किसी से सही नहीं होगा और कोई कुछ करा भी नहीं सकता। तो हर चीज़ का पैटर्न है। बेसिक है 10 स्टेप। आपको नॉकिंग में कुछ बैटिंग में इम्प्रूव करना है तो फास्ट से पहले इम्प्रूव होता है। अभी 160 का लगा के खड़ा कर दो किसी को तो कुछ नहीं, वो बॉल आएगी अपना यू रिएक्ट। ऐसे ही व्हेन यू रन यू रिएक्ट इधर आके व्हाट यू आर प्रैक्टिस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो देख लो आउट स्विंग आई गोल on the right side of the right side of the wicket keeper, and when you bowl in swing you should finish on the left side of the wicket. I have not bowled for 80-90 days. Always going from the right shoulder to left shoulder, out swinging from left to right. यहाँ से भी स्विंग हो रही है इतने डिस्टेंस से, जितना दूर से फेंको तो ज़्यादा स्विंग होगी। बट यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल। ये पोजीशन है, दिस आल्सो डू ऑन सी, बट मेरे को हाथ दूर से लाना पड़ेगा। अगर ऐसे लाऊंगा तो नहीं। सो इस ऑल ऑन एक्शन, इधर से फेंकोगे तो क्या सीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा पकड़ के फेंको तो सीम से जाएगा। वो आप चेक करो डेली, लाइक दिस इज वर्किंग, ऐसे वर्क कर रहा है, इन स्विंग में ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है। तो ये आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने एक्शन के हिसाब से। ऐसे दिस इज फॉर लेट स्विंग। द स्ट्रेटर यू बॉल इट्स लेट स्विंग, द मोर यू हैव दिस थिंग इट विल अर्ली स्विंग। डिपेंड्स आपको क्या फेंकना है कंडीशन पे। लाइक विद द ऑन द T20 you want more swing, you don't want late swing। अगर नहीं स्विंग तो छक्का पड़ सकता है रोगी स्विंग में, तो you want more swing तो थोड़ा ठीक ज़्यादा टेढ़ा। बट टेस्ट मैच में आएगा you want late swing कि बैट्समैन खेलने जा रहा आउट हो, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। बट दैट ओनली यू कैन डू, बट जब आपको कंट्रोल होगा स्विंग पे, तो हैव दैट कंट्रोल ओवर द स्विंग। अभी दिखाया ना सीधा ऐसे ऐसे इन स्विंग, ज़्यादा इन स्विंग, ये इतना कंट्रोल होना चाहिए। ज़्यादा स्पिन नहीं फेंक देता हूँ। आई प्रैक्टिस सो मच। कौन है बॉल पास बॉल आउट स्विंग इसके होते राइटी आउट स्विंग कौन है? Because you said in test matches you want late swing and T20s you want late swing early. You want ball to swing as much as can because you just want to confuse the batter. In the T20s. In the T20s. Ball डाला, what did you realize? You see position like this. What you do is this. Finish. Finish on the
हैज टू बी लाइक दिस। तो एक पीछे आओ, सब पीछे दिखाता हूँ। आएगा सीधा सीधा, अंदर ठीक है। फिंगर पोजिशन, दिस पोजिशन लाइक दिस। So my wrist is not cocked, loose, like this. Not top, yeah. अभी see now, किधर जाएगा? बाहर। So when you bowl in swing out, this is a very small change, but ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसमें सिंपल सा है, when you bowl out swing, you have to cock your wrist, and when you bowl in swing, lose the wrist. ऐसा नहीं करना है, but little loose, ताकि आपका लास्ट में ऐसे पोजीशन रहे। तो ये बहुत कोई बताएगा नहीं वैसे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसे फेंक रहे गोल लाइक दिस, गोल लाइक दिस, सेम पोजीशन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा है ना। तो अब यही प्रैक्टिस करना है, ऐसे कैसे आएगा। अभी वो मैं तेरे को नहीं बता सकता हूँ कि कैसे आएगा, तो डेली प्रैक्टिस करेगा, चेंज कर, हाथ को थोड़ा ऐसे ला, फिनिश ऐसे की जगह अभी तेरा ऐसे फिनिश होगा लाइक दिस, मतलब लाइक दिस, यू हैव टू फिनिश लाइक दिस स्ट्रेट। Every question was? दिस फिंगर ऐसे, ये ऐसे जा रहा है स्ट्रेट। मेरे को लगा 5 साल, एक दिन में नहीं आएगा। इट टुक मी 4 years टू बोल बोथ द बॉल, 4 to 5 years। डेली कभी इन स्विंग आएगा, कभी आउट स्विंग नहीं आएगा, कभी दोनों नहीं होगा। तो फर्स्ट पहले दोनों स्विंग नहीं कराना है, एक चीज़ पे फोकस करो, जो भी आपका अच्छा होता है आउट स्विंग या इन स्विंग, उसी चीज़ पे एक्यूरेट करने की कोशिश करो, आपको कितना कंट्रोल होगा। डोंट ट्राई टू बोल बोथ, इफ यू ट्राई टू बोल बोथ, एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एक चीज़ पे बिल्कुल मास्टरी हो जाए कि हाँ मैं जैसा फेंक रहा हूँ वैसे जा रहा है मेरा बॉल, उसके बाद देन यू स्विच टू दूसरा। उसमें भी स्लो, उसके अंदर ही प्रोसेस है। आपने अगर 10 आउट स्विंग फेंका तो उसे 2 इन स्विंग फेंको, तो मैं 10 आउट स्विंग फेंका 10 इन स्विंग फेंका तो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्टॉक बॉल जो भी है वो ज़्यादा फेंकना, हमेशा जो दूसरा बॉल है वो कम फेंकना, तो ताकि वो माइंड को पता रहे कि मेरे स्टॉक बॉल है वो कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सर।